हेलो दोस्तों, साइंस बाय ओपी चौधरी चैनल पे आपका स्वागत है। नए नए पेज बनाए, इसमें आपको साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक रिवाइज कराए जाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पहला टॉपिक लेते हैं आवर्त सारणी। द पीरियोडिक टेबल। देखो, आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी की क्यों ज़रूरत पड़ी। टोटल अब तक ज्ञात तत्व है 118। इन तत्वों को उनकी गुणों की समानता के आधार पर एक सारणी में क्रमबद्ध व्यवस्थित करने के लिए हमें आवर्त सारणी की ज़रूरत पड़ी। टोटल 118 तत्वों में से 98 हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी हैं वो है मानव निर्मित, लैब में निर्माण किया गया बाकी सब तत्वों का। ओके, फिर अब आवर्त सारणी की परिभाषा हो गई कि समान गुणों में समानता के आधार पर तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित करना आवर्त सारणी कहलाती है। ये समझने के लिए अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। अब सबसे पहले आवर्त सारणी रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन आता है डोबेलाइनर। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि त्रिक नियम किसने दिया। डोबेलाइनर ने दिया था त्रिक नियम। ठीक है, अब त्रिक नियम में क्या था कि जैसे 3 तत्व होते हैं, तो डोबेलाइनर ने बताया कि बीच वाला तत्व है, इसके गुणधर्म इन दोनों तत्वों के परमाणु भार व गुणधर्म के औसत होता है। जैसे हमने औसत का सूत्र पढ़ा होगा, A+C/2 B, ऐसे आपने पढ़ा होगा, मतलब हम मध्य ज्ञात कर लेते हैं। वैसे इसने बताया था, क्या त्रिक नियम दिया था डोबेलाइनर ने। क्वेश्चन यही रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद आए थे न्यूलैंड्स। इन्होंने दिया था हमें अष्टक नियम। इन्होंने बताया कि तत्वों को उनको बढ़ते परमाणु भार के हिसाब से तत्वों को व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व है वो प्रथम तत्व से समानता रखता है। ठीक है, ये था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। फिर इनका रूल था वो कुछ ही तत्वों तक लागू हुआ। उसके बाद आता है मेंडलीफ। इनको आवर्त सारणी का नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है कि आवर्त सारणी का जनक कौन है। कौन थे? हमारे मेंडलीफ साहब, ये थे आवर्त सारणी के जनक। इन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब इसके हिसाब से क्या, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म के तत्व पुनः प्रकट होते हैं। देखो, परिभाषा तो ये बन जाती है कि तत्वों के बढ़ते परमाणु भार उनके आवर्ती फलन होते हैं, या तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये हो गया। अब देखो मेंडलीफ ने क्या क्या बताया। अब जिस समय मेंडलीफ ने दिया था उस समय टोटल 63 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने आवर्त सारणी को 8 समूह व 7 स्तंभ। इन्हें आवर्त सारणी को 8 समूह व 7 स्तंभ में बांटा था। लेकिन इनके आवर्त सारणी की बहुत सारी कमियां रही, जैसे माया बोलते हैं कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। कुछ तत्व है
जिनको ये आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं दे पाए, उनके परमाणु भार के हिसाब से हैं। कुछ तत्वों का परमाणु भार ज़्यादा होता है, वो पहले आ जाते हैं, इस हिसाब से उनकी कमियां रही। उसके बाद आता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं हमारे मोजले, हेनरी मोजले। ये हैं आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक इन्होंने बताया। अब बाकी पहले परमाणु भार के हिसाब से बता रहे थे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। मतलब जब तत्वों, इसका मतलब बताया कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से, उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद तत्वों की पुनरावृत्ति होती रहती है। अब इन्होंने आवर्त सारणी को सात आवर्त मतलब समांतर, फिर समूह, जो मेंडलीव ने 8 समूह बनाए थे या स्तंभ बनाए थे या वर्ग बोल लो, इन्होंने इनको 18 वर्ग में बांटा। अब टोटल तत्व थे, हमने पढ़ा था पहले 118, उनमें से धातु हैं 89, बाकी अधातु 22 और उपधातु हैं आवर्त सारणी में टोटल 7। 89 धातु, 22 अधातु एंड 7 उपधातु। ठीक है। अब जैसे इन्होंने बताया, हमें पता है प्रथम आवर्त होता है जिसमें हाइड्रोजन ले लिया आवर्त सारणी में, फिर इस हिसाब से इस साइड हीलियम आ गया, और इसके बाद में ये हो गया प्रथम आवर्त। उसके बाद में दूसरे आवर्त में इन्होंने तत्व रखे थे लिथियम वगैरह करके, इन्होंने फिर पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 ऐसे करके। लेकिन जो 7वां आवर्त है वो है अपूर्ण। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में जो अपूर्ण है। 7वां आवर्त है वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। मतलब कि कुछ तत्व अभी ज्ञात होंगे, उनकी जगह रिक्त स्थान छोड़ा गया। फिर 6वें और 7वें आवर्त, 6वें व 7वें आवर्त में 14 तत्व होते हैं, जैसे क्रमशः लैंथेनाइड व एक्टिनाइड। इनको आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। ऐसे करके आपको पूरा आवर्त सारणी का एक जनरल बायोडाटा कि आवर्त सारणी कैसे बनी, क्या होता है क्या नहीं है, वो दे दिया गया। अब आपको आवर्त सारणी से जो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आते हैं उनके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन कल करने के लिए मिलेगा। धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए, या आपको भी आप चाहते हो कि आगे भी क्लास मिले, अच्छा पढ़ने के लिए मिले, उसके लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।